हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास विषय के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत में इससे पहले हम और कुछ बता चुके हैं, जो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्मृति साहित्य के बारे में लिखा हुआ है। स्मृति साहित्य में कारासूत्र साहित्य के बाद स्मृति साहित्य की रचना की गई थी। मतलब सूत्र साहित्य के बाद क्या हुआ, स्मृति साहित्य की रचना की गई। सबसे प्राचीन स्मृति जो है कौन है, मनुस्मृति, या सबसे प्राचीन जिसको कि पुराना भी कह सकते हैं, मनुस्मृति, जिसका रचना काल अगर चर्चा किया जाए कि 200 ईसा पूर्व है। याज्ञवल्क्य स्मृति एक अन्य प्रमुख स्मृति है जो 100 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के बीच रची गई थी। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति दोनों से मौर्योत्तर काल पर प्रकाश पड़ता है। मतलब करा मनुस्मृति हो या याज्ञवल्क्य स्मृति हो, जिससे मौर्योत्तर काल की जानकारी मिल जाती है। नारद स्मृति और पराशर स्मृति से गुप्त काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, जिसमें गुप्त काल के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। फिर पुराण है, स्मृति के बाद पुराण है कि स्मृति साहित्यों उपरांत, मतलब स्मृति साहित्य के बाद पुराण साहित्य की रचना की गई है। स्मृति साहित्य के बाद पुराण साहित्य की रचना की गई है। पुराण की संख्या 18 है। पुराण की संख्या इसमें 18 है। इसमें कुछ प्रमुख है, उसमें मार्कंडेय पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है और मत्स्य पुराण है। संभवतः प्राचीन पुराण है। मतलब पुराण की संख्या 18 है। इसमें मार्कंडेय पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और मत्स्य पुराण संभवतः प्राचीन पुराण है। शेष बाद की रचनाएं हैं। फिर अगर चर्चा किया जाए कि मत्स्य, वायु और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का वर्णन है। मतलब इसमें मत्स्य पुराण है, वायु पुराण और विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का वर्णन किया गया है। आगे है महाकाव्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य आते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। महाकाव्य में क्या होता है, जो ब्राह्मण साहित्य है इसके अंतर्गत देखा जाए, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत महाकाव्य आता है, जिसमें रामायण और महाभारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये बात कहा। फिर आगे है मौर्योत्तर काल में रामायण की रचना की गई, लेकिन किसके द्वारा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। महर्षि वाल्मीकि ने मौर्योत्तर काल में रामायण की रचना की थी। फिर इसके बाद महाभारत देखा जाए, दूसरा महत्वपूर्ण काव्य है जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। महाभारत दूसरा महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसकी रचना किसने किया था, महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था, जय संहिता। इसमें यह भी रहता है प्राचीन नाम, प्रारंभिक नाम हो या प्राचीन नाम महाभारत का जय संहिता। महाभारत से गुप्तकालीन अभिलेख की जानकारी मिलती है। इसमें 1 लाख श्लोक है। महाभारत से गुप्तकालीन अभिलेख की जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें देखा जाए 1 लाख श्लोक है। गीता वैष्णव धर्मावलंबियों का प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध साहित्य में चलते हैं। बौद्ध साहित्य में चर्चा किया जाए, जहां तक बौद्ध साहित्य का प्रश्न है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। जहां तक बौद्ध साहित्य का प्रश्न है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ पूछे, बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें क्या है,
त्रिपिटक है। त्रिपिटक की संख्या कितना है? बौद्ध ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक की संख्या 3 है। एक हो गया सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। मतलब ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। फिर सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उसके वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचार और उसके वचन का संग्रह किया गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किया गया है कि बौद्ध संघ में जो जाएगा किस किस नियमों का पालन करेगा। विनय पिटक में ऐसा कहा गया। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। फिर इस तरह से अगर देखा जाए बौद्ध साहित्य में, जहां तक में बौद्ध साहित्य का प्रश्न आता है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में क्या है? त्रिपिटक है। और ये त्रिपिटक कितना है? 3 है। एक हो गया सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचार और उसके वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों को उल्लेख है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना की गई है। इसमें अगर कहा जाए त्रिपिटक के अलावा जातक कथा की रचना हुई है, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथा है। त्रिपिटक के अलावा जातक कथा की रचना हुई है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथा है। मतलब क्वेश्चन पूछता है बुद्ध के पुनर्जन्मों की व्याख्या किसमें किया गया है? जातक में। मिलिंदपन हो, मिलिंद ने जैसा कहा। मिलिंदपन हो का मतलब हुआ मिलिंद ने जैसा कहा, एक प्रमुख बौद्ध साहित्य है। मिलिंदपन हो क्या है? एक तरह से प्रमुख बौद्ध साहित्य है, जो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। मिलिंदपन हो क्या है? एक प्रमुख बौद्ध साहित्य है, जो यूनानी राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन का दार्शनिक वार्तालाप है। अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है वह काल्पनिक पर आधारित नहीं है। 16 महाजनपद उस समय वस्तुतः विद्यमान थे। मतलब अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है, वह काल्पनिक पर आधारित नहीं है, बल्कि उस समय वही 16 महाजनपद मौजूद था। फिर अगर चर्चा किया जाए सिंहली साहित्य का, सिंहली साहित्य दीपवंश और महावंश भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालती है। मतलब सिंहली साहित्य में क्या था? ये दीपवंश और महावंश है। दीपवंश और महावंश भी प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालती है। आगे है जैन साहित्य। जैन साहित्य में कुछ चर्चा कर देते हैं, इसके बाद कुछ बचेगा, करेंगे आगे। लेकिन फिर भी जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा बता रहे। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है आगम। जैन साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है आगम, या जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। आचारांग सूत्र क्या कहता है? जैन भिक्षु क्या करता था? जो भिक्षा मांगता था उसके नियम का उल्लेख किया गया है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र से महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। और नया धम्मकहा में महावीर के भिक्षाओं का संग्रह है। नया धम्मकहा है जिसमें महावीर के भिक्षाओं का संग्रह है। इस तरह से अन्य आगम भी है। कुल आगमों की संख्या 12 है, जिसमें प्रत्येक के उपागम भी है और अनेक काव्य लिखे गए हैं, जो नियुक्ति या चूर्णी या टीका कहलाते थे। इस तरह से देखा जाए आगमों का वर्तमान रूप एक सभा में निश्चित किया गया था, जो 6ठी शताब्दी में बलबीन हुई थी। और भगवती सूत्र में चर्चा किया जाए 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में कुल मिलाकर के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की घटनाओं पर
प्रकाश पड़ता है भगवती सूत्र में। ऐतिहासिक दृष्टि से वसुदेव है, हिंदी है, बृहत कल्प सूत्र है, भाष्य है, आवश्यक चुनी, कलिका पुराण है, ये सारे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना ईसा के 12वीं शताब्दी में की गई थी। तो इस तरह से आज जैन साहित्य की ओर तक चले थे। इसके बाद धर्मेत्तर साहित्य है, धर्मेत्तर साहित्य की चर्चा करेंगे, जातक कथा का चर्चा करेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद विदेशी विवरण में चलेंगे, जिस तरह से यूनानी और रोम के लेखक हैं, इसके बाद चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक है, इसके बाद साहित्य शोध के प्रकार के बाद इस पाठ से हम निकलेंगे और अगला पाठ में प्रवेश करेंगे।